चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। शाम के 6 बजे तक ये शोर थम जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को मतगणना होगी। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मोकामा की बात की जाए तो बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और आरजेडी उम्मीदवार हैं, जबकि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं। वहीं गोपालगंज में महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बीएसपी की तरफ से साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी ताल ठोक रही हैं। दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी देखने को मिल रही है। हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। सुशील मोदी ने भी जमकर यहां पर निशाना साधा है। वो भी अभियान के तहत वहां पर पहुंचे थे और तमाम मुद्दों को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए। तो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। ये बड़े शराब माफिया है। यहाँ जो खजूरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी राजन और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है, और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके ये मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। आप अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो कोई व्यक्ति कब बना डायरेक्टर, कब रिजाइन किया, सारी चीज़ रहती है। तो अभी तक साइट पर दिखा रहा है कि वो उसके डायरेक्टर है। तो 2 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को मतदान किए जाएंगे, 6 नवंबर को तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। हम के जो प्रवक्ता है दानिश, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि बीजेपी अगर अपने तमाम वादों को पूरा कर देती है तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। यही नहीं, हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा बयान दे दिया। हम प्रवक्ता ने कहा कि अगर बीजेपी 2 दिनों के अंदर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे और 1 करोड़ सरकारी नौकरी भी दे, तो हम पार्टी बीजेपी का उपचुनाव में समर्थन करेगी। वो तो आपको समझ में आएगा जब जहां चुनाव हो रहा वहां जाकर के पता करते, वहां के लोगों का मनसा को जानते। मैं तो गया हूं दोनों जगह पर। मोकामा में बहुत ज़्यादा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे, चूँकि जो गरीब गुरबा अल्पसंख्यक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको अनंत सिंह के प्रति काफ़ी रुझान है। इसके साथ साथ जो अभी महागठबंधन बना है, वो महागठबंधन के वोटों का एकीकरण से हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और पिछले दफ़ा जितना वोट से जीते थे उससे दुगनी वोट से जीते। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर सबके खाते में भारतीय जनता पार्टी 2 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए डाल देती है, देश के बेरोजगार युवाओं को 2 दिनों के भीतर 1 करोड़ रोजगार दे देती है, बिहार को स्पेशल स्टेटस 2 दिन के भीतर मिल जाता है, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। बदली हुई परिस्थिति में आज महागठबंधन और पराजय है। किसी के लिए यह सोचना भी बहुत दूभर है कि वह महागठबंधन के प्रत्याशी को पराजित करे। दोनों उपचुनाव में बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होंगे। यह दावा नहीं है, यही सच है और यह सच रिजल्ट के बाद सब लोगों को पता चल जाएगा। गोपालगंज मोकामा दोनों जगहों पर बुरी स्थिति में है। नीतीश कुमार जी ने बहाने बनाकर चुनाव मैदान से
प्रचार करने से अपना पिंड छुड़ा लिया। और गोपालगंज में सुभाष सिंह जी वहाँ के लोकप्रिय नेता थे। वहाँ की जनता उनकी पत्नी कुसुम देवी जी को बड़े मतों के अंतर से चुनाव जिताएगी और लोकप्रिय नेता के प्रति आम जनता का जो भाव है वो वहाँ हर जगह देखने को मिल रहा है। तो 3 नवंबर को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो भी थम जाएगा, लेकिन मतदान से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हम लोग एक एक करके अपने काम को पूरा करने का काम करेंगे। कोई समाज का, कोई वर्ग का, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, हम लोग सब A to Z को लेकर के साथ चलने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को काम चाहिए कि जब 3 तारीख को जब चुनाव होगा तो सुबह सुबह ही उठ करके भाई आप लोग जो है बूथ पर अपने बूथ पर पहुंच जाइए, एकदम पहुंच जाइए। कोशिश कीजिए कि कोई हमारा ऐसा साथी ना हो जो वोट से वंचित रह जाए। सबको वोट दिलवाइए, लाइए सबको, वोट दिलाना जरूरी है। वहीं लगातार बयानबाजी का